दोस्तों, आपके घर को नरक बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें, इन्हें तुरंत अभी कभी बाहर फेंक दो, वरना आने वाला नया साल दुर्घटनाओं से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी आपका धर्म संसार छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, नए साल से आपको बहुत उम्मीद है कि आने वाला नया साल मेरे लिए अच्छा होगा, मैं सफलता हासिल करूंगा, घर परिवार में खुशी आएगी। लेकिन नए साल शुरू होने से पहले ही अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी रहीं और इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो आपका घर पहले से ही बर्बाद है। पहले से ही आपके घर में इतनी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े लगे रहे, व्यापार नौकरी हर जगह बस केवल मनहूसियत फैली हुई है। और अगर आपने यह तीन चीजें अभी भी बाहर नहीं फेंकी तो यह नया साल भी और ज्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ग्रह सितारे आपके ऊपर पूरी तरह से पूरे साल, आने वाले महीने में, आने वाले साल में मेहरबान रहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई है। आपके पूर्वज, आपकी कुल देवी देवता सभी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी हुई होंगी तो दोस्तों, हर शक्ति आपसे नाराज होगी। आपके घर की कुलदेवी आपका घर छोड़ेगी, आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, पितृदोष आपको लग सकता है। इसीलिए जाने अनजाने में दोस्तों आपके घर में यह चीज पड़ी हुई है तो दोस्तों, सबसे बड़ा दुख का कारण, बर्बादी का कारण, कर्ज का कारण, बीमारी का कारण बस केवल वही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ना ही आपकी किस्मत खराब है, ना ही आपका नसीब खराब है। अगर कुछ खराब है तो वह है आपके घर में पड़ी हुई ये चीजें जो निरंतर आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला बनाई जा रही हैं। तो आज इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले नए साल से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी है, वरना दोस्तों नया साल और ज्यादा खराब हो सकता है। देखिए, इस पूरे नए साल में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा बढ़ेगी, क्योंकि इस नए साल की शुरुआत से ही धन लक्ष्मी योग बन रहा है और मंगल मेहरबान रहेगा। शनि तो पहले से ही आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये आने वाला नया साल आपकी जिंदगी को वापस से पटरी पर लेकर आएगा और आपको वह चीज मिलेगी, वह सुख मिलेगा जिसके लिए आप सालों साल से तड़प रहे थे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल की शुरुआत में ही दोस्तों खुशखबरी ऐसी मिलेगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। कोई अड़चन आ रही है शादी होने में तो वो भी दूर होगी। पैसा आने में, पैसा कमाने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह भी दूर होगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे, घर परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको ये तीन चीजें अपने घर से बाहर फेंकनी है। मैंने आपको कई बार उन तीन चीजों के बारे में बताया, लेकिन वह तीन चीजें नई चीजें बताऊंगा। जी हां, कई चीजों को आपने अपने घर से बाहर करा होगा, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और वो चीजें आपके घर में है, 100% है। दोस्तों, तय कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके घर में जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पा रही है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर ही खड़ी रहती है, रास्ता देखती है कि कब आपके घर में से यह चीजें बाहर होगी और कब वह घर में प्रवेश करेगी। आपके बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुंच रहा है, आपके पितरों को पीड़ा पहुंच रही है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ आपके घर के रसोई घर में है जिससे मां अन्नपूर्णा आपसे रूठी हुई है। आपके घर में आए दिन कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में रहना आपके लिए दुश्वार हो चुका है, रात्रि में नींद नहीं आती, यहां तक कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने भी प्रवेश कर लिया है। प्रेत आत्माओं ने अपना जमावड़ा दिखा दिया है आपके घर पर। और अगर आप अभी भी नहीं संभले, आपकी नींद अभी भी नहीं खुली, तो दोस्तों फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। मैं तो पहले ही आपको नए साल आने से पहले ही सावधान कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। आज ना ही कोई मैं उपाय बताऊंगा, ना ही कोई दोस्तों भविष्यवाणी करूंगा, बस केवल मुख्य जड़ बताऊंगा, आपके दुखों की मुख्य जड़ बताऊंगा, आपकी परेशानियों की,
आपके घर में जो आए दिन मातम बन रहा है दोस्तों, आए दिन जो परेशानियां बढ़ रही हैं व्यापार में, नौकरी में, उन सभी की जड़ बताऊंगा और उस जड़ को आज मैं खत्म करूंगा। बस आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका आज इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप वीडियो नहीं पूरा देखेंगे तो नया साल आ रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी साल को खत्म होने में और नए साल को लागू होने में। और अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। इसीलिए कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। पहली चीज की ओर बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वो अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। आगे की जानकारी हमारे शिष्य के मुंह से सुनिए, वचन मेरे और वाणी उनकी। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। यानी कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भले आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने घर वाले को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुंह से जो निकल रहा है वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने अपने मुंह से कहा होगा कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सच में आपके जीवन में पैसों की कमी हो चुकी है। आपने पहले कहा होगा कि मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, बहाना बनाया होगा तो सच में हो रहा है। जो मुंह से निकाला गलत, चाहे वह घर में हो नहीं रहा, फिर भी वह हो रहा है आपके साथ। आपने बहाना बनाया कि अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहां पर नहीं आ सकता, और कुछ दिनों में सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला ये नया साल बहुत कुछ बस यही कह रहा है आपसे कि मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। शुरुआत में ही अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे तो फिर गलत ही होगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द बोलना सीखो। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही घर में खाने को दाना नहीं है, भले ही जीवन में खुशियां नहीं है, फिर भी मुंह से यही निकालो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सुख है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुंह से अच्छे शब्द निकालो। किसी दूसरे व्यक्ति से मिलो तो उसे यह मत कहो कि मेरे जीवन में दुख परेशानी है, उसे बस यही कहो कि हां, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। भले घर में लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी यही कहोगे, अरे मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे घर में सुख है। कभी भी यह मत कहो कि मेरे घर में यह दिक्कत है, वरना जो नहीं है वह भी हो जाएगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द निकालो। जब पैसा नहीं है फिर भी कहो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो यकीन मान लो वह चीज होना तय है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं, वह शक्तियां क्या करती है? जो आप मुंह से बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में करती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वो आपके साथ हो गया? अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कुछ दिनों में बुरा भी हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो आज से ही, और आने वाले नए साल में बुरा सोचना बंद कर दो। अब उन चीजों की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नया साल आ रहा है दोस्तों। आपके घर में अक्सर कोने कोने में मकड़ी के जाले होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार हम आलस से खा जाते हैं तो कई बार हम देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन जहां पर मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर तरक्की हमेशा रुकी हुई होती है, वहां पर धन भी हमेशा रुका हुआ होता है, वहां पर किस्मत भी हमेशा रुकी हुई होती है। इसलिए अपने घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना।
नया साल आने से पहले आपके घर में कहीं भी एक भी मकड़ी का झाला नहीं होना चाहिए, वरना जो दुख आएगा फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, किसी का दुख, बीमारी, कर्ज सब मकड़ी के जालों में ही चिपका हुआ होता है। अब दोस्तों, घर में भी कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई होती हैं जो शुरुआत में इतना असर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे इनका खतरनाक असर शुरू होता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी। एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? चाहे चीज टूट भी जाए तो उसे बस केवल घर में रखा रहने देता है। भले ही वह इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, फिर भी उसे घर में रखता है। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो उसे घर से बाहर करो, उसे घर में मत रखो। टूटी हुई कुर्सी हो गई, टूटा हुआ पलंग हो गया, टूटा हुआ शीशा हो गया, चिपका हुआ टूटे कप हो गया, बंद घड़ी हो गई, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई पंखा है जो नहीं चलता, कोई लाइट का स्विच है जो काम नहीं करता। अगर यह सब है तो समझ लो आपने खुद अपने घर में दुर्भाग्य को न्योता दिया है। देखिए, यह चीजें कोई काम की नहीं है, इन्हें तुरंत बाहर करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी? ये सब चीजें जब टूटी हुई घर में होती है तो ऑटोमेटिक घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और फिर भयानक नुकसान होते हैं। जैसे करियर अचानक रुक जाता है, यानी अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है, और पैसा आ रहा हो तो आने से पहले ही चला जाएगा। बीमारियां बार बार लौटेंगी, घर में आलस्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोचने की शक्ति कम होने लगेगी। दोस्तों, टूटी हुई चीजें अवरोध की ऊर्जा को पैदा करती है। जहां टूटी चीजें होती हैं वहां नकारात्मक शक्ति डेरा डाल देती है। इसलिए दोस्तों, इनको पहले बाहर करो। नया साल आए उससे पहले ही अपने घर में तुरंत इन चीजों को बाहर कर दो। हर समस्या का उपाय भी बताता हूं। उपाय यह है कि हर अमावस्या और हर शनिवार को घर से टूटी हुई चीजें बाहर निकालो और बाहर फेंकते समय बोलो, हे प्रभु, दरिद्रता और नकारात्मकता मेरे घर से बाहर जाए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, सालों पुराने कपड़े अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं। कुछ मरे हुए आदमी के कपड़े भी पड़े होते हैं, यानी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी चीजें भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं। कभी कभी बहुत गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं जिन्हें हम धो नहीं पाते। जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आप कोई महंगा कोट या लहंगा पहनकर शादी में चले गए और आकर आपने उसे धोया नहीं, सीधे अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे उस कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। वह चीजें घर परिवार को धीरे धीरे खोखला करने लगती हैं। आपके घर में प्रेत आत्माएं तक आने लगती है। सीधी सी बात है, ये चीजें घर में गरीबी को न्योता देती है। घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते, बस केवल पड़े हुए रहते हैं, बस केवल पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें पहन नहीं रहे हैं, महीनों हो गई, सालों हो गए, तो ये क्या हो रहा है? गरीबी को आमंत्रण। जी हां दोस्तों, इसके परिणाम क्या है बताओ? मैं जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने में दोस्तों विचार करेंगे कि हे भगवान, इतना कुछ हो रहा है। इसके परिणाम यह है कि घर में पैसा टिकता नहीं है, बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं। हाथ में पैसा आया भी लेकिन आकर भी चला गया। कर्ज जो है और बढ़ता गया। घर में दरिद्र योग बनते गए। ये सब चीजें होती हैं। और जो हमारा शास्त्र है वह क्या कहता है आपको मैं बताऊं दोस्तों। जो हमारा शास्त्र रहे वह यही कहता है कि जहां पुराने वस्त्रों का ढेर होता है, जहां मैले कपड़ों का वास होता है, वहां लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। इसलिए उपाय बता रहा हूं। जो यह सारे कपड़े हैं उन्हें या तो जला के राख कर दो, या तो उन्हें अच्छे से साफ करके घर में रखो। जो पहनने में आ रहे हैं, जो पहनने में नहीं आ रहे वो घर से बाहर करो। और शनि मंदिर में काले कपड़े भी दान आप कर सकते हैं। नए कपड़े होना चाहिए। लेकिन और ध्यान रहे, अगर आप कोई महंगा कपड़ा जिसे आप बार बार धो नहीं सकते, जो हैवी कपड़े होते हैं जैसे लहंगा हो गया, कोई महंगा कोट हो गया, वह पहन रहे हो शादी में जाने पर और वापस आने पर उन्हें धो नहीं सकते, तो क्या करना है? घर में आने के बाद गंगा जल का छींटा उस पर लगा दीजिए। जी हाँ, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए, ताकि उसकी जो नकारात्मकता है, जो बाहर से नकारात्मक चीजें उसके अंदर समाहित हुई हैं, कितने ही कण उस पर लगे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, तो वह कण जो नकारात्मक हैं उनका नाश हो जाएगा। यह कार्य कर दीजिए। अब अगली चीज दोस्तों,
ध्यान से सुनिए। देखिए, बंद घड़ी, पीछे चलने वाली घड़ी, दीवार की खराब घड़ी और मोबाइल की टूटी हुई घड़ी। आपके घर में जितनी भी घड़ियां हैं, चाहे छोटी सी हाथ में पहनने की घड़ी है, लेकिन उसका सेल खराब हो गया, वो सालों साल पड़ी हुई है, घर में ही पड़ी हुई है कहीं पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपने बहुत सालों पहले तो पहनी थी उस घड़ी को, लेकिन आप पहनते नहीं हो और उसके सेल खत्म हो चुके हैं और वो चल नहीं रही है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहां पर पड़ी है। तो समझ जाओ कि वही जड़ है मुख्य परेशानियों की। इसलिए आप अपने घर में जितनी भी घड़ियां हैं, सबसे पहले तो उनको देखो कि क्या वह चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कोई घड़ी है जो हाथ घड़ी है, उसे भी सही करो। बंद घड़ी को सही करो, वरना उसे बाहर करो। अगर कोई घड़ी है जो पीछे चल रही है, अगर 5 मिनट घड़ी भी पीछे चल रही है, तो वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे ले जाएगी। इसलिए घड़ी को हमेशा समय पर रखो या फिर समय से थोड़ी सी आगे रखो। और जो दीवार की घड़ी है, उसे भी ध्यान से रखो। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो समझ लो भाग्य वहीं अटक जाएगा। नौकरी में प्रमोशन रुकेगा, शादी में देरी होगी, संतान होने में देरी होगी, फैसले लोगे तो उसमें भी उलझन आएगी, जीवन में भी ठहराव रहेगा, आपके कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं एक ही जगह फंस चुका हूं। अवसर पास आएंगे, जी हां, कई सारे अवसर आएंगे आपके पास, लेकिन निकल जाएंगे। घड़ी सिर्फ समय नहीं है। घड़ी क्या है दोस्तों? भाग्य का पहिया। ध्यान रखना इन बातों का। तुरंत सभी घड़ियां चालू करवाओ, जो ठीक नहीं उसे फेंक दो और नई घड़ी घर में लेकर आओ। अगर हो सके तो गुरुवार या फिर सोमवार को लगाना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो। टूटा हुआ है ना? अगर आपके घर में है तो वो टूटा हुआ भाग्य जगाएगा। इसलिए टूटा हुआ आईना दोस्तों घर से बाहर कर देना, वरना पति पत्नी में शक होगा, मानसिक तनाव आएगा, अचानक दुर्घटनाएं होंगी, आत्मविश्वास भी आपके खत्म होंगे। वहीं अगर आपके घर में कोई पौधा है जो सूख रहा है, दिन प्रतिदिन सूख रहा है, उसमें आप पानी नहीं डाल पा रहे हो, तो समझ जाओ नसीब पूरी तरह से खत्म आपका। अगर आपके घर में कोई सूखी तुलसी है या फिर कोई मरा हुआ गमला है, कोई पौधा है या फिर आपके घर में कांटेदार पौधा है, तो दोस्तों रोग बढ़ेंगे, बाधाएं बढ़ेंगी, मन में अशांति आएगी। इसलिए अपने घर में अगर पौधे हैं तो उन्हें हमेशा खिला हुआ रखना चाहिए, क्योंकि खिला हुआ पौधा ही हमेशा नसीब को खिलाता है। दोस्तों, मुरझाया हुआ पौधा नसीब को मुरझा देता है। बस इतना समझ लो, काफी है आपके लिए। अब अगली चीज देखिए। कई बार अक्सर हम ध्यान नहीं देते, हमारा जो बेड होता है यानी पलंग जिस पर हम सोते हैं, उसके नीचे कई सारा कबाड़ होता है। जैसे कि दोस्तों बच्चे भी होते हैं जो बेड के नीचे कई सारी चीजें डाल देते हैं। कोई खिलौना डाल दिया, या फिर कोई खाई हुई चीज डाल दी, या फिर कोई पन्नी डाल दी, कोई चॉकलेट डाल दी। उस बेड के नीचे धूल मिट्टी के कण, शरीर के बाल वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन वहां पर झाड़ू लग नहीं रहा है। दोस्तों महीनों हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी जड़ तो यही हो गई दोस्तों आपके घर की बर्बादी में। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके घर के बेड के नीचे, पलंग के नीचे ये सब चीजें, कूड़ा कबाड़ा, धूल मिट्टी, टूटे हुए बाल, ये सब है, तो समझ लो घर निश्चित खत्म है आपका। नींद खराब होगी, पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, और जो उस पलंग पर सोता है उसकी जिंदगी आने वाले समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मानसिक रोग बढ़ता है, पति पत्नी में दूरी आती है। दोस्तों भाग्य डगमगाता रहता है। इसलिए अगर आप बेड पर सोते हैं तो उस पर ध्यान रखो कि नीचे क्या क्या है। बेड के नीचे हमेशा सफाई होनी चाहिए। जी हां, बेड के नीचे हमेशा सफाई होनी चाहिए। उस बेड के नीचे हमेशा 2 दिन में 1 दिन में झाड़ू तो लगाना ही है। अगर झाड़ू अंदर नहीं जाती, मैं समझ सकता हूं, तो ऐसी झाड़ू लेकर आओ जो पूरे बेड के नीचे सफाई कर सके। अब अगली चीज, घर में उल्टा लटका झाड़ू। जी हां, झाड़ू अगर आपके घर में है तो उल्टा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रख लेना। अगर पूजा घर है आपके घर में, जहां भी आपका मंदिर है, छोटा सा मंदिर हो या घर में जहां भी हो, वहां पर टूटी हुई मूर्तियां या फिर फटे हुए भगवान के फोटो हो गए, अगर यह सब चीजें हैं तो बहुत बड़ा पाप है। इसे तुरंत सही करो, वरना नष्ट हो जाओगे दोस्तों। अब वो 2 रहस्य में कई चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मकड़ी के जाले तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताता हूं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहां गंदगी होती है, जड़ता होती है, टूटी हुई वस्तुएं और अंधकार होता है, वहां प्रेत तत्व यानी कि बाधाएं, आत्माएं, तंत्र मंत्र स्थिर होने का उन्हें स्थान मिलता है। इसीलिए बिना वजह डर उत्पन्न होता है।
अचानक भारीपन होता है, बच्चों का रात में चिल्लाना, रात में अजीब अजीब सी आवाजें आना, ये सब चीजें होती हैं। दोस्तों, तो आपको क्या करना है? शुक्रवार को नमक जलाना है। एक कटोरी सिंधा नमक ले लो, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें और कपूर जला दीजिए, और उस जले हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए। दोस्तों, इससे क्या होगा? घर की नकारात्मकता नष्ट होगी। और जो मैंने चीजें बताई हैं कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो तो करना ही है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, घर से जो जो बाहर निकालने का बोला है वो कर दो। यकीन मान लो, नया साल जो आएगा वो आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। मैं दावा नहीं करता हूं, मैं दोस्तों गारंटी लेता हूं कि बस इतना कर लो। बाकी आपका साथ दोस्तों ग्रह सितारे दे ही रहे हैं। आपके कर्म भी अगर अच्छे हैं तो दोस्तों कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर एक दीपक लगाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करिएगा। घर के कोनों में फिटकरी लगा दो। जी हां, घर के कोनों में फिटकरी ही लगा दो। और जहां अक्सर अंधेरा रहता है, आपके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, वहां पर एक बल्ब लगाओ। छोटा सा लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। और वहां पर दोस्तों उजाला करना शुरू करो। 24 घंटे वहां पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो कि घर में अक्सर उजाला ही रहे। और घर का जो कलर है वह अच्छा सा उजाला जैसा होना चाहिए। लाइट कलर होना चाहिए, डीप कलर, गहरे कलर नहीं होना चाहिए। अंतिम चेतावनी दोस्तों, अगर आपने यह चीजें आज भी नहीं हटाई तो दोस्तों आने वाले साल में भी आपकी मेहनत का फल कोई और खाएगा। आपकी नींद कोई और बिगाड़ेगा। आपका घर धीरे धीरे अस्पताल बन सकता है और आपकी खुशियों का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह बातें सच में कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दो और कमेंट में ओम नमः लिखो। और दोस्तों अपने घर को आज ही शुद्ध कर दो। जैसे हमारा यह शरीर है दोस्तों, हमारे शरीर में हम कुछ भी खाते रहते हैं, बाहर का, इधर उधर का, तो हमारा शरीर क्या होता है? बीमार पड़ने लगता है, पेट फूलने लगता है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं हमें कि थोड़ा सा उपवास रखो। उपवास हम रखते हैं तब क्या होता है? हमारा शरीर धीरे धीरे खाली होता है, शरीर से अशुद्ध निकल जाती है, तो फिर हमारा शरीर वापस अच्छा होने लगता है। जब हम बाहर का नहीं खाते और शुद्ध चीजें खाते हैं, हल्की चीजें खाते हैं, तब हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ होने लगता है। ठीक वैसे ही आपका घर है। अगर आप अपने घर में कुछ भी लाओगे, रखोगे, ध्यान नहीं दोगे तो वो घर क्या होगा? फिर बीमार होने लगेगा अंदर से। इसलिए घर को भी शुद्ध करना जरूरी है। घर में भी दोस्तों आपको सफाई करना जरूरी है। जो चीज काम की नहीं है वह घर से बाहर करो। क्यों रख रखी है? घर में चीजें फोकस की। किसी अमीर के घर जाओ जो करोड़पति है, जो लखपति है, उसके घर में जाकर देखो, वहां पर क्या है उनके घर में? वहां पर कोई फोकस की चीज नहीं होती है। उनका घर एकदम सिस्टमेटिक जमा होता है। जो काम की चीजें होती हैं वही होती हैं। और वो घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा होती है। उस घर में कुबेर की कृपा होती है। उस घर में दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और आप क्या करते हो? अपने घर में छोटी छोटी डिब्बा तक संभाल कर रखते हो। बाहर गए, एक थैली में सामान लेकर आए, वो थैली भी आपने क्या किया? घर के साइड में रख दी कि कल काम आएगी। लेकिन वो काम आती है? बिल्कुल नहीं आती। डिब्बी में कोई सामान आया, आपके घर में सामान तो खत्म हो गया, लेकिन डिब्बी का क्या किया? साइड में रख दी कि उस डिब्बी का कभी उपयोग करूंगा। लेकिन वो डिब्बी कभी उपयोग में आई? नहीं आई। सालों साल नहीं आती है। दोस्तों तो ऐसे क्या होता है? चीजें प्रतिदिन घर में जमती रहती हैं, चीजों की भरमार आती रहती है। तो ये चीजें गलत हैं। घर में फोकस की चीजें मत लाओ। कौन सी चीज किसके हाथ से आई है ये आपको नहीं पता। कौन सी चीज किसके नकारात्मक हाथों से, किस नकारात्मक जगह से गुजरकर आपके घर में प्रवेश कर रही है, ये आपको भी नहीं पता। तो कृपया करके पुरानी चीजें घर में लाना बंद कर दो। किसी का पहना हुआ कपड़ा घर में लाना बंद कर दो। किसी के यूज करी हुई चीजें घर में लाना बंद कर दो। तो आशा है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। धन्यवाद।